हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के सर सर मैथ क्लास एज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सारे ग्राफ पढ़ लिए थे। उनके प्रांत क्या होते हैं, उनके मुख्य मान क्या होते हैं, उनकी सारणी भी हमने समझ लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वर्ती फलनों के मध्य संबंध कैसे निकालेंगे, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है वो है, पहला देखो, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। मतलब संबंध का मतलब ये हुआ, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा में क्या संबंध होता है, साइन का टेन के रूप में क्या सूत्र होता है। जैसे हम सूत्र बनाते थे ना तीसरी प्रश्नावली 11वीं क्लास के अंदर, जो त्रिकोणमितीय फलन था, उसमें हम क्या करते थे कि टेन को साइन कोस के रूप में लिखना या साइन को टेन के रूप में लिखना। वही बात यहाँ पर है कि साइन इनवर्स को मान लो कोस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, या टेन इनवर्स में कैसे लिखेंगे, या कोट इनवर्स में कैसे लिखेंगे। बस उसी तरीके से यहाँ पर संबंध निकालने हैं, यानी कि उनको मतलब एक ही फलन को, एक ही प्रतिलोम फलन को अन्य प्रतिलोम फलन में कैसे चेंज करना है, बस यही होता है संबंध और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें भी दो तीन विधियां होती है, तो मैं तीनों विधियां समझा देता हूँ। पहली विधि, उस विधि का नाम है सर्वसमीका के द्वारा निकालना। पहला किसके द्वारा? सर्वसमीका से। जो तीन सर्वसमीका होती है उनके हिसाब से, सर्वसमीका के द्वारा। पहला, इसके अंदर पहली विधि में लिखा देता हूं, सर्वसमीका के द्वारा किस प्रकार से हम रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो समझना आप कि मान लो आपको साइन इनवर्स दे दिया, ठीक है ना, माना साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया थीटा। साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हमें अलग अलग फॉर्म में, हमें कोस इनवर्स में भी चेंज करना है इसको, टेन इनवर्स में, कोट सेक और कोसेक सभी इनवर्स में लाना है। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्योंकि इनवर्स क्या देता है, कोण देता है, थीटा देता है। तो यहां से क्या पता चला कि यदि इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा। एक्स बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अभी सर्वसमीका क्या होती है, हम सर्वसमीका जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस माइनस मत लिखना, अभी हम जो फॉर्मूले क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये साइन इनवर्स एक्स, इसको समीकरण नंबर में यदि एक बता दूं, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा जो समीकरण नंबर एक है, और यदि इसको मैं दो बता दूं, ये भी किसका मान है, थीटा का, ये भी मान किसका है, थीटा का, तो समीकरण नंबर एक वे दो से, समीकरण नंबर एक वे दो से क्या पता चला कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कन्वर्ट किस में हो गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आया नहीं आया समझ में, आप खुद देख सकते हो, जो साइन इनवर्स एक्स था उसका फॉर्मूला कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी ये संबंध आ गया साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने किसके हिसाब से किया, सर्वसमीका के द्वारा किया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये साइन और कोस में संबंध आ गया तो टेन भी निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो टेन कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अभी साइन थीटा का भी मान पता है और कोस थीटा का भी मान पता है, लिख दो तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा का तो मान एक्स है, ये रहा साइन थीटा का मान एक्स, और कोस थीटा का मान ये रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर, तो टेन इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, जब टेन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कह दो समीकरण नंबर 3 कह दो। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है।
तो समीकरण नंबर 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देख सकते हो आप, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स एक्स का मान कोस इनवर्स में भी चेंज हो गया, टेन इनवर्स में भी चेंज हो गया। ठीक है, ये हमने टेन थीटा ले लिया। अब यदि मैं कोट थीटा लेना चाहता हूं तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। यहां इसको ऐसा लिख दो, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर? कोट थीटा बराबर कोस का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का मान एक्स, तो थीटा बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। समीकरण नंबर 4। 1 व 4 से, 1 व 4 से 1 भी थीटा का मान है, 4 भी थीटा का मान है, तो साइन इनवर्स कैसे चेंज हो गया? तो साइन इनवर्स एक्स तो चेंज हो गया कोट इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हमने साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में भी चेंज कर दिया। क्लियर? अब साइन इनवर्स को कोस में भी चेंज, सेक में भी चेंज कर सकते हो और कोसेक में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? अब मैं इसको सेक में चेंज करके बताता हूं। देखो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा का मान कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा कोस थीटा का मान, यहां पर लिखा हुआ ये रहा, ये कोस थीटा का मान है। बस सीधी सी बात है। और यहाँ पर ये साइन थीटा का मान, इन्हीं को यूज करते हम कर रहे हैं वहां पर। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 5 कह दो, 1 व 5 से, बस ये भी चेंज हो गया, 1 व 5 से। साइन इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार से चेंज हो गया। ठीक है, अब कोसेक थीटा भी चेंज कर सकते हो आप, साइन इनवर्स को कोसे, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, और सीधी सी बात हो गई है। ठीक है, तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स और 1 अपॉन साइन का मान यानी 1 अपॉन एक्स। समीकरण नंबर 6 कह दो, 1 व 6 से, 1 व 6 से देखो क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला देखो कि साइन इनवर्स एक्स का मान कोस इनवर्स में भी चेंज हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स में भी चेंज हो गया, कोट इनवर्स के अंदर भी चेंज हो गया, सेक इनवर्स में भी चेंज हो गया यहां पर, और कोसेक इनवर्स में भी चेंज हो गया। तो यहां से सभी के सभी मान देखा जाए, यानी कि साइन का जो पूरा का पूरा मान है वो चेंज हो चुका है कोस, कोट, टेन, कोट, यानी कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया? देखो कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो बराबर होता गया, देखो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता गया टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यह भी बराबर चल रहा है, बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये सारे मान चेंज हो गए। ये हो गए रिलेशन कि साइन इनवर्स का सभी के बीच में रिलेशन इस प्रकार से हुआ, कोस, टेन, कोट, सेक, कोस के अंदर ये संबंध हो चुका है। इसके अंदर ये क्या हो गया?
ये संबंध प्राप्त हो गया है। ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि थी? सरसमीका के द्वारा। तो एक बार इसको अच्छे से समझो, फिर अगली विधि करते हैं। दूसरी विधि है वो है समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? समकोण त्रिभुज के द्वारा। आपको समकोण त्रिभुज बनाते हुए चलना है और यहां पर संबंध जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, समकोण त्रिभुज विधि के द्वारा, या त्रिभुजीय विधि भी कह सकते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये हमने थीटा मान लिया क्योंकि त्रिकोण यहाँ पर इनवर्स वाले मान थीटा के बराबर होते हैं, हमें कोण प्रदान करते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन, तो एक्स बराबर, सॉरी, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया इसके अंदर। ठीक है। अब यहां पर त्रिभुज बना लेता हूं, और साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो एक्स बराबर साइन थीटा, इसके नीचे में एक मान लूं, तो लंब बराबर यदि एक है तो कर्ण बराबर कितना हो गया? एक। ध्यान रखना है एक्स बटे एक, ये लंब यदि एक्स है तो कर्ण कितना हो गया? एक हो गया। क्लियर समझ में आ रहा ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स हो गया लंब, और कर्ण कितना हो गया? एक हो गया। अब त्रिभुजीय विधि समकोण त्रिभुज बना लेता हूं मैं। देखो ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, जिसमें कर्ण का मान कितना हो गया? कर्ण बराबर एक हो गया। लंब कितना हो गया? मान लो थीटा मैंने यहां पर माना है, तो लंब बराबर एक्स ही। तो हमें आधार नहीं पता। क्या नहीं पता है? आधार नहीं पता है। बस आधार निकाल लो और कुछ नहीं है। आधार कैसे निकलेगा कि आधार बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ए बराबर के का मान तो एक है, ए का स्क्वायर एक, और एल का मान एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आधार कितना गया? आधार आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, आधार का मान आ गया। ये था इसके अंदर। ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। किसको? साइन इनवर्स एक्स बराबर जो थीटा माना इसको समीकरण नंबर 1। अब हमें जो जो निकालना है cos tan cos sec cosec, उनको हमें लंब और उनके हिसाब लाल बटे कक्का के हिसाब से देखना है, एल एल बटे के हिसाब से, और आपको इनवर्स वाले विकलन माना निकाल लेने। सीधा सा तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, और इसी विधि के द्वारा आपको सरल करना है। यदि आपको एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चन आएंगे तो इस विधि के द्वारा ही सरल करना है। ठीक है ना, ताकि इसमें गलती होने के चांस नहीं होते हैं। क्लियर? तो देखें, मुझे cos थीटा निकालना। क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा होता है क्या? आधार बटे कर्ण होता है, a बटे k होता है, a बटे k होता है। अभी a कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। k कितना है? 1। क्लियर हो गया? बस देखो कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। 1 वे 2 से हो गया चेंज, समीकरण नंबर 1 वे 2 से। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा कि थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 कह दो। इसी प्रकार से आप सारे मान निकालते चलो। ठीक है ना, सारे के सारे मान यहां पर जैसे tan निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधा l बटे a, l बटे a। l का मान कितना है? l का मान है आपके x। a का मान कितना है? a का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 बोल दो इसे। tan थीटा निकाल लिया, cos थीटा निकाल लो। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a बटे l, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। समीकरण नंबर 4 के दो। सेक निकाल लो, कोसेक निकाल लो। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, सीधी बात है। कोस का उल्टा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, सीधी बात।
अब देखो a बटे के, a का मान कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। a का मान सॉरी k बटे a हो जाएगा, ये k बटे सेक थीटा क्या हो जाएगा, k बटे उल्टा हो जाएगा ना, cos का उल्टा। तो k का मान 1 और a का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कह दो समीकरण नंबर 5, ठीक है। और फिर कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा हो जाएगा k बटे l, ठीक है। लाल बटे कक्का के हिसाब से आप देख सकते हो, यदि जिसको डाउट है तो ये बना के देख सकते हो, ठीक है। ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे तो साइन कोस टेन, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कोट सेक और कोसेक देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें। तो k बटे एल, k का मान कितना है इसमें 1 है, l का मान कितना है x है, देखो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, समीकरण नंबर 6। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 सभी थीटा के बराबर ये, तो समीकरण नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 वे 6 से सभी के सभी समीकरण से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया 2 के हिसाब से कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोट इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन एक्स, फिर सेक इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये हो गया साइन इनवर्स का सभी के अंदर रिलेशन। इस प्रकार से ये कौन सी विधि के द्वारा हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया समकोण त्रिभुजी विधि के द्वारा, जिसमें लंब आधार लंब और कर्ण निकालना बहुत ही सिंपल है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से जो मान की आवश्यकता है वो मान यहाँ से निकाल लेंगे, और आपको साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक को लाल बट्टे कक्का के हिसाब से लिख करके उनके इनवर्स निकाल लेंगे, जो दिए गए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, और सोल्व कर लेंगे। ये दूसरा तरीका था समकोण त्रिभुज विधि के द्वारा। अब ये इस विधि को एक बार आप लिख लो, क्योंकि इसी विधि के बेस पर अगला जो है तरीका, यानी डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, इसी विधि के द्वारा आता है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिखो। देखो तीसरा तरीका है वो है सीधा मान निकालना। कैसे सीधा मान निकालेंगे, जैसे साइन इनवर्स दिया हुआ, ठीक है, इसको आपको कोस इनवर्स में भी चेंज करना है, टेन इनवर्स में भी चेंज करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स में भी चेंज करना है, इसको टेन इनवर्स में भी चेंज करना है, इसको कोट इनवर्स में भी चेंज करना है, सेक इनवर्स में करना है, और कोसेक इनवर्स में करना है, ठीक है। साइन इनवर्स को यदि कोस इनवर्स में करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो अंदर वाला मान है, ठीक है, कि साइन थीटा होता है क्या, लाल बट्टे कक्का याद रखना आपको, एल एल बटे के, ये ध्यान रखना ही है, एल एल के ए, ये होता है साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान, कोट का मान, सेक का मान, और कोसेक का मान। साइन क्या होता है एल बटे के, ये क्या होना चाहिए एल बटे के, यानी एक्स बटे एक। शॉर्टकट है, रियल में ये विधि कौन सी, समकोण त्रिभुज से आई है, लेकिन तरीका आपको इस प्रकार से कर सकते हो, एल बटे के, ठीक है। तो के एल का मान एक्स है, के का मान एक है, तो ए का मान निकाल के रख लेंगे इस त्रिभुज विधि के द्वारा। तो ए का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं कि कोस इनवर्स निकालना है, तो कोस थीटा होता है क्या, ए बटे के होता है ना, ये क्या होता है ए बटे के होता है। अब ए बटे के में आप सीधा रख दो, ए कितना है, ए ये रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ए को निकाल के रख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, के का मान कितना है एक है। ये हो गया शॉर्टकट विधि के द्वारा। एल बटे के को ए बटे के हिसाब से देखो इसमें कर दिया, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एल बटे ए, एल बटे ए होता है, बस अंदर वाला मान लिखना कुछ नहीं है,
टेन इनवर्स बराबर एल बटे एल का मान कितना है, एल का मान एक्स है और ए का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोट इनवर्स ए बटे एल होता है, तो ए का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एल का मान हो जाएगा एक्स। शॉर्टकट तरीका। सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, सीधी बात के बटे ए, के का मान एक हो जाएगा और के का मान एक और ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये के बटे ए। कोसेक इनवर्स के बटे एल तो 1 बटे एक्स, ये प्राप्त हो गया। यानी कि यहां पर हमने चेक किया एल बटे के, तो इनको हटा दो। अब ये हमने समझने के लिए लिखा था, ये इनके मान प्राप्त हो गए। ये डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एल बटे के था, तो हम जानते हैं ये ए बटे क्या होता है, के होता है, तो ए के लिए लिख दिया अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया, ये बना दिया। फिर ये होता है एल बटे एल लिख दिया, ए लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा ए बटे के लिख दिया। ये हो गया इसमें के बटे ए लिख दिया, इसमें के बटे एल, तो के का मान 1 और एल का मान 1/1। तो ये डायरेक्ट विधि है जिसमें आप केवल और केवल ए निकाल लो, या जिस मान की आवश्यकता वो मान निकाल लो, और जिसको इक्वल करना है, जैसे साइन को कोस इनवर्स के इक्वल करना है, तो अंदर वाला मान हम जानते हैं कोस को लाल बटे कक्का के हिसाब से कैसे लिखते हैं, या साइन को कोसेक इनवर्स में बदलना है तो कोसेक इनवर्स को लाल बटे कक्का में कैसे लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके लिख लेंगे। तो ये सीधा मान निकालने वाली विधि है, ठीक है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ वो लिख लो। तो अगला पॉइंट है प्रतिलोम वर्तीय फलनों का जो गुणधर्म है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे पहला गुणधर्म क्या है, देखो प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। पहला गुणधर्म होता है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, टी इनवर्स ऑफ टी थीटा बराबर थीटा होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स। यदि बाहर त्रिकोणमितीय फलन और उसका इनवर्स आ जाए, अंदर उसका इनवर्स आ जाए, ठीक है, जिसमें एक्स उसके साथ है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी परस्पर ये हट जाएंगे। कैसे, समान आना चाहिए, यहाँ पर समान त्रिकोणमितीय तो अंदर भी समान इनवर्स आना चाहिए, यानी साइन है तो अंदर साइन इनवर्स, कोस है तो कोस इनवर्स। तो देखो पहला इसमें कि टी ऑफ टी इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यानी साइन और साइन इनवर्स एक्स, जिसका उत्तर एक्स होगा। कॉस और कॉस इनवर्स एक्स का उत्तर भी एक्स होगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का उत्तर एक्स होगा। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का उत्तर एक्स होगा। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का उत्तर एक्स होगा। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का उत्तर एक्स होगा। यानी इनके जो प्रांत रहेंगे इनवर्स वाले के साथ जो एक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी मान है, ठीक है ना, अब ये मान इनके प्रांत में होने चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। देखो साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो पहली कंडीशन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो एक्स आ रहा है तो एक्स कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 के मध्य होना चाहिए, मतलब इसका मान इनमें से होना चाहिए, ठीक है। कोस ऑफ कोस इनवर्स के लिए भी इसका मान इनमें से होना चाहिए। लेकिन टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स और कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, तो उत्तर वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जिसमें एक्स का मान -n से -1 यूनियन एक्स अनंत, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी -n से -1 यूनियन एक्स अनंत। ये आपने प्रांत में देखे होंगे, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के प्रांत हो गए, ये हो गए टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स के प्रांत, और ये हो गए इसमें सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के प्रांत। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, मान लो इसका एग्जाम्पल आ गया साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 आ गया, ठीक है, कितना गया 1/2। अब देखो x तो 1/2 के बीच, x का मतलब जो 1/2 इनके बीच में ही है, इनके बीच में देखो -1 से 1 के बीच में, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1/2। देखो x है तो यहाँ पर उत्तर भी कितना गया, x आ गया, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। उत्तर इनके बीच में आना चाहिए। यदि मान लो इसका मान ऐसा आ जाता 2, क्या इसका उत्तर 2 होगा, नहीं होगा, यानी कि ये इसका उत्तर 2 क्या होगा, क्या 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 इज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि जो अंदर वाला मान है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ आएगा नहीं। यदि 2 आ जाता तो इसका उत्तर होगा ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है, यानी क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। तो समझे, ये इनका लिखने का कारण क्या है, ये अंतराल क्यों लिखा गया, ये इनके प्रांत, इसमें एक्स के मान, ये अंतराल क्यों लिखे गए, ताकि वो फलन का जो भी अंदर वाला एक्स है इनके मध्य है,
तो उत्तर उसका वही आएगा जो अंदर वाला लिखा। यदि इनके मध्य है ही नहीं तो उसका विद्यमान भी नहीं होगा, उसका उत्तर आएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे इसका विद्यमान ही नहीं है क्योंकि 2 जो है -1 से 1 के मध्य है नहीं, जबकि इसका तो विद्यमान, जैसे 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, ये सब विद्यमान। जैसे 1 आएगा तो वो भी विद्यमान है, -1 भी विद्यमान क्योंकि इंक्लूड है। क्लियर। तो ये था इनके बारे में टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी थीटा आ जाए, यानी कि इनवर्स इस बार बाहर आ जाए, अंदर त्रिकोणमितीय फलन है, यानी बाहर आ जाए प्रतिलोम और अंदर क्या आ जाए त्रिकोणमितीय फलन। बाहर तो आ जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टी इनवर्स, और अंदर क्या आ जाए टी यानी त्रिकोणमितीय फलन, तो भी इसका उत्तर थीटा आएगा जो इसके साथ जुड़ा। अब इस बार थीटा क्यों लिखा, क्योंकि इस बार यहाँ पर कोण आएगा। देखो इस बार इसमें तो क्या थी, संख्या थी, ठीक है। इस बार साइन के साथ क्या है, कोण है, यानी थीटा आएगा। अब यहाँ पर थीटा की रेंज जो हमने मुख्य मान पढ़े वो ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना, मुख्य मान ही याद रखना है कि यहाँ पर थीटा मुख्य मान के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो थीटा आ रहा है, थीटा का मान -π/2 से π/2 के मध्य। कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा, तो इसका भी उत्तर थीटा जो इसके साथ था यहाँ पर, तो इसका मान 0 से π के मध्य, मतलब ये वाला इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना, इंक्लूड वाले चिन्ह। टेन इनवर्स टेन थीटा, इसका मान यहाँ इनके बीच में -π/2 से π/2। कोट इनवर्स कोट थीटा 0 से π के मध्य। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, इसका मान भी थीटा 0 से π, लेकिन π/2 नॉट इंक्लूड, ठीक है ना। यहाँ पर यदि π/2 आ जाता तो वो π/2 नहीं आएगा क्योंकि इंक्लूड ही नहीं, तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, इसका मान भी थीटा, लेकिन -π/2 से π/2, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, इसमें π/2 नहीं आ सकता। यदि π/2 आ गया तो इसका मान विद्यमान नहीं है, यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मान विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक एग्जाम्पल देख लो ताकि क्लियर हो जाए कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहां पर साइन इनवर्स साइन π/3, साइन π/3, तो थीटा बराबर कितना है π/3, यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री तो π/2 के मध्य है ना, 60 डिग्री π/3 का मतलब 60 डिग्री जो 90 डिग्री के बीच में, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में, तो इसका उत्तर कितना गया π/3। बस ये तरीका हो गया समझने का, और कुछ नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। तो दूसरा गुणधर्म देखिए क्या है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म दो ही है मेन इसके अंदर, इंपॉर्टेंट जो ऐसे तो 3 गुणधर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट गुणधर्म 2 ही है, ठीक है। दूसरा गुणधर्म क्या है देखो, दूसरा गुणधर्म है कि यदि साइन इनवर्स के अंदर यदि मैं माइनस का x लिख दूं, क्या लिख दूं माइनस का x, तो ये माइनस का बाहर आ जाता है और बन जाता है साइन इनवर्स x। ध्यान रखना कि साइन इनवर्स में माइनस का x लिखा तो माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइन के बाद जैसे मान लो मैंने ले लिया टेन इनवर्स, माइनस का x लिखा तो माइनस का बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का बाहर क्या बन जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि मैं ले लूं कोसेक इनवर्स x, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स x। लेकिन ये 3 फलनों के लिए क्या बन रहा है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इनमें यदि अंदर -x आता तो माइनस का बाहर आ जाता है, लेकिन यदि कोस के अंदर माइनस का x आता है तो इसका हो जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्या बन जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x बन जाता है। यदि सेक के अंदर माइनस आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है। कोट के अंदर आता है, ध्यान से देखना, कोट के अंदर यदि माइनस का आता है कोट इनवर्स माइनस का x, तो ये भी क्या बन जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। ध्यान रखने वाली बात है, यानी कोस सेक कोट, यानी कोस कोट सेक, ठीक है। इन तीनों के लिए क्या हो जाता है, पाई लग जाता है, माइनस का आ जाता है, यानी कि यहाँ पर माइनस तो आएगा लेकिन उसके आगे क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। माइनस का बाहर तो आ रहा है इनमें, लेकिन उनके आगे क्या आ रहा है, उनके आगे पाई आ रहा है और कुछ भी नहीं है। बस इनमें क्या हो रहा है, जो माइनस है वो बाहर आ रहा है। साइन टेन और कोसेक में तो अंदर तो क्या हो जाता है, माइनस वाला हिस्सा बाहर आ जाता है, जबकि इनके अंदर क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ये माइनस का आ जाएगा बाहर और साइन इनवर्स
1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? π/6 होता है। कितना होता है ये मान? 1/2। देखो इनको याद रखना है ना, तो त्रिकोणमितीय वाली सारणी याद रखो कि 1/2 कब आता है साइन में? जब 30 डिग्री लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हो गया? π/6, इसके आगे माइनस हो गया। बस ये है इतना सा इसके अंदर। जबकि यदि इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कोस इनवर्स, यदि मैं यही सेम चीज यहां लिख दूं, माइनस का 1/2 लिख दूं, तो फिर इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस देखो इसमें ये इस प्रकार से करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और 1/2 कोस में कब होता है? π/3, 60 डिग्री पर। तो उत्तर कितना गया? 2π/3। अब आपको देखो कि जो साइन इनवर्स है इनके जो रिजल्ट आएंगे ना, जैसे रिजल्ट जो आएंगे वो मुख्य मान के अंदर ही आएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इनके जो रिजल्ट है वो मुख्य मान के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये वाला जो रिजल्ट आया था, तो आप देख सकते हो -π/2 से π/2 के बीच में आया, यानी कि माइनस के 90 से प्लस के 90, उनके बीच में माइनस का 30 विद्यमान होता है। और ये भी जो रिजल्ट आया देखो, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में रिजल्ट 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है। तो ये भी जो रिजल्ट आया वो 0 से पाई के बीच में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो भी मान बनेंगे वो भी इनके प्रांत में होने चाहिए, वो भी यहाँ पर जो x है -x है ये भी क्या होने चाहिए? इनके प्रांत में होने चाहिए। तो ये था इसका दूसरा गुणधर्म। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध कैसे निकालते हैं, 3 विधियों के द्वारा, सर समीका के द्वारा, समकोण त्रिभुज के द्वारा, सीधी विधि के द्वारा निकाला था। और इसी के साथ साथ हमने प्रतिलोम वर्तीय फलनों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, टी इनवर्स टी थीटा बराबर थीटा होता है। और दूसरा गुणधर्म साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, यदि माइनस का आता तो इनके लिए तो माइनस बार आ जाता है, जबकि कोस, कोट और सेक इनमें माइनस अंदर की तरफ आने तो पाई माइनस बन जाता है, ध्यान रखना है। ये पढ़ा है। अगले वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण जो मानक सूत्र है वो पढ़ेंगे और उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।